आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे अम्लीय वर्षा यानी एसिड रेन क्या होता है, अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है और इनके प्रमुख कौन कौन से कारण होते हैं, इनका क्या प्रभाव है और इनके रोकथाम के बारे में हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये जानें कि जो एसिड रेन होता है यानी अम्लीय वर्षा जो होती हैं वह क्या होता है, वायु प्रदूषण के परिणामों से ही जो है यह अम्लीय वर्षा होता है। कहने का मतलब कि अम्लीय वर्षा जो होता है वायु प्रदूषण के परिणामों में से ही जो है एक होता है। यानी कि जब वायु प्रदूषण हो जाता है तो अम्लीय वर्षा का जो है इसका मुख्य कारण होता है। ईंधन के जलने से उत्पन्न गैसें हवा में मौजूद ऑक्सीजन तथा जलवाष्प के साथ प्रतिक्रिया करके अम्ल के साथ बदल जाती हैं। कहने का मतलब कि जो हम लोगों के ईंधन होते हैं, स्वचालित वाहन होते हैं, फैक्ट्री से निकलने वाले धुएं होते हैं, उसमें जो हानिकारक गैसें होती हैं वह हम लोगों के पर्यावरण में मौजूद ऑक्सीजन और जलवाष्प के साथ क्रिया करती हैं और अम्ल में बदल जाती हैं, जो बारिश के रूप में पृथ्वी की सतह पर गिरती हैं। जैसा कि हम लोग यहाँ पर समझ सकते हैं कि हम लोगों के अलग अलग फैक्ट्रियों के द्वारा जो है अलग अलग जो है मनुष्य के बनाए गए जो उपकरण होते हैं उनके द्वारा जो है कुछ विषाक्त गैसें निकलती हैं, है ना, जिससे क्या होता है आपके SO2 और NO2 गैसें निकलती हैं जो पर्यावरण में मौजूद जो जलवाष्प होते हैं उनके साथ एक्ट करते हैं, रिएक्ट करते हैं और सल्फ्यूरिक अम्ल जो है वो बनाती हैं। जो प्रमुख गैसें होती हैं, हानिकारक गैसें होती हैं, वह जल के साथ संयोग करके जो है अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण बनती हैं। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं कि जो अम्लीय वर्षा जो होता है, अम्लीय वर्षा का प्रमुख कारण होता है पृथ्वी के वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन ऑक्साइड के साथ जो है ना जल के साथ क्रिया करके नाइट्रिक अम्ल किस में कन्वर्ट करता है, नाइट्रिक अम्ल और गंधक का तेजाब बन जाता है। तो इस तरह से जो है जो अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण होता है। तो याद रखिएगा कि अम्लीय वर्षा जो होती है मुख्य रूप से पृथ्वी के वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के साथ जो है जल की क्रिया होती हैं, जिसकी वजह से जो है नाइट्रिक एसिड और जो है गंधक का तेजाब बन पाता है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं कि सामान्य वर्षा यानी कि जो है नॉर्मल जो रेन होता है उसका जो पीएच मान होता है वह 5.6 होता है। लेकिन एसिडिक रेन की अगर बात करें यानी अम्लीय वर्षा का जो पीएच मान होता है वो होता है 5.6 से कम होता है। तो याद रखिएगा अम्लीय वर्षा का जो पीएच मान होता है वह 5.6 होता है और यह मनुष्य की आँखों और त्वचा में जलन पैदा कर सकती है। जो एसिड रेन होते हैं वह मनुष्यों के लिए जो है साथ साथ पेड़ पौधे और जो जलीय जीव हैं उनके लिए क्या होती हैं, हानिकारक होती हैं। चलिए आगे देखते हैं कि पृथ्वी के वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन ऑक्साइड जब जल के साथ क्रिया करते हैं तो नाइट्रिक अम्ल और सल्फर डाइऑक्साइड या सल्फ्यूरिक अम्ल जो है बनाते हैं, जो वर्षा जल के साथ वर्षा के रूप में पृथ्वी पर आते हैं। तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, एसिड रेन या जो है हम लोग अम्लीय वर्षा कहते हैं। तो डिफाइन कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं। अगर वन लाइनर में आता है हम लोगों का कि अम्लीय वर्षा किसे कहते हैं तो हम लोग लिखेंगे पृथ्वी के वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन ऑक्साइड जब जल के साथ क्रिया करते हैं तो नाइट्रिक अम्ल और सल्फर डाइऑक्साइड या सल्फ्यूरिक अम्ल बनाते हैं, जो वर्षा जल के साथ जो है रिएक्ट करके पृथ्वी पर आते हैं, जिसे हम लोग अम्लीय वर्षा कहते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जो है पीएच स्केल जो होता है वो सबसे पहले जो है 1909 ईस्वी में सोरेनसेन नाम के वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया। इसीलिए जो है सोरेनसेन को हम लोग पीएच स्केल का
पिता कहते हैं। और याद रखिएगा कि पीएच स्केल यानी कि पीएच का जो पूरा नाम होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन जो होता है, यहाँ पर अगर 7th रहेगा तो यह न्यूट्रल फॉर्म्स में रहता है, उदासीन रहता है। और जैसे जैसे हम लोग 7 से जो है अगर ज़्यादा मान आता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पर जो है क्षारीय कहते हैं, और कम होता है तो उसको हम लोग एसिडिक यानी अम्लीय कहते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि जो अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या होता है, यानी कि जो है काउज ऑफ एसिड रेन की बात करें तो पहला पॉइंट्स में हम लोग करेंगे कि कारखानों की चिमनियों से निकलने वाले जो धुएं होते हैं, यानी कि जो मनुष्य के द्वारा जो अलग अलग फैक्ट्रियों में इस्तेमाल किए जाने वाले ईंधन होते हैं, जब वे जलते हैं तो उससे बहुत सारी हानिकारक गैसें निकलती हैं, और इस वजह से जो है हमारे पर्यावरण में जो है प्रदूषण का मुख्य कारण होता है, जो अंततः जो है अम्लीय वर्षा का कारण बनती हैं। दूसरा पॉइंट्स देखें कि बसों और स्वचालित वाहनों में जलने वाले ईंधन से। तीसरा पॉइंट से कोयलों के दहन से क्या होती हैं, अम्लीय वर्षा का कारण बनती हैं, यानी कि इनके दहन से क्या होता है पर्यावरण में SO2 और NO2 की मात्रा क्या होती है, इंक्रीज करती है। चलिए अब हम लोग दूसरा पॉइंट्स देखते हैं कि अम्लीय वर्षा के क्या क्या हानिकारक प्रभाव है ना, क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं। तो पहला पॉइंट्स में देखेंगे कि इससे मृदा की अम्लता बढ़ जाती है। क्या होती हैं, इससे मृदा की अम्लता बढ़ जाती है, एसिडिटी बढ़ती है हम लोग के सॉइल की। दूसरा है पौधों की पैदावार में कमी होती है, यानी कि जब क्या होता है एसिडिटी बढ़ती है तो इससे क्या होता है पौधों की जो पैदावार होती हैं इससे कम होती हैं। अगला पॉइंट्स है जलीय जीवों की मृत्यु हो जाती है। चौथा है पेड़ पौधों की वृद्धि में जो है भारी गिरावट होती है, और साथ साथ जो है हम लोग के जो आगरा के जो ताजमहल हैं या अलग अलग जो है जो धरोहर इमारतें हैं वह जो है क्या हो रही हैं, धीरे धीरे जो है प्रभावित हो रही हैं, यानी कि उनका जो रंग है वह क्या हो रहा है, डिस्कलर हो रहा है। तो ये सारे के सारे आपके हानिकारक प्रभाव है ना। अब हम लोग आगे देखते हैं नियंत्रण, हम लोग अम्लीय वर्षा को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट हम लोग देखते हैं कि वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड गैस की मात्रा को कम करने के लिए, यानी कि जिसकी वजह से क्या होता है हम लोग के अम्लीय वर्षा का मुख्य वजह होता है, तो उनको क्या करेंगे उसके स्थान पर ऐसे ईंधन का इस्तेमाल करेंगे जिसमें सल्फर अनुपस्थित हो, यानी कि जो मेन सोर्सेस हैं सल्फर डाइऑक्साइड उसका अगर हम लोग कम से कम इस्तेमाल करेंगे तो फिर जो है इस पर हम लोग नियंत्रण पा सकते हैं। उसके बाद कोल बर्निंग के दौरान उत्सर्जित SO2 को, यानी कि जो है सल्फर डाइऑक्साइड को रीयूज करने के लिए स्क्रबर्स का उपयोग करना चाहिए। और लास्ट पॉइंट हम लोगों का है कि अम्लीय वर्षा तथा अन्य पर्यावरण प्रदूषण के प्रति पब्लिक को जागरूक करेंगे, तो इस वजह से जो है हम लोगों के पर्यावरण में जो है हानिकारक गैसें कम जो है निष्कासित करी जाएंगी, जिससे हम और हमारा पर्यावरण क्या होगा, स्वच्छ एवं सुंदर रह पाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने साथी के साथ शेयर कर लीजिएगा, ताकि वे बच्चे भी जो है इन चीज़ों के बारे में सीख सके। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।